मार्च से मौका दिया है, किसी को भी दिया, एटीएम को दिया, पर हमारे लिए कोई नहीं। हम हमारा एक क्या से डिफेंस का इंडस्ट्री है, हम लोगों ने कैसे करके आप लोगों को करके दिया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिरजेंद्र सिंह है, जी। मायापुरी में रहता हूँ मैं सिविल डिफेंस में काम करता हूँ 2019 से। कोरोना काल में तो मैं पूरे काम किया तन मन से अपने से दिन रात एक करके, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी ड्यूटी के लिए कुछ बोला जाता है तो ड्यूटी जो ऊपर वाले रैंक वाले हैं वो कहते हैं ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। अभी जो दिवाली आई है, दशहरा जो बीत गया, उसमें भी हम लोग का कुछ नहीं, खाली मनाया गया। एक काली दिवाली के जैसे मनाएं इस बार भी। ऊपर कुछ भी बोलो। अच्छा, केजरीवाल जी का जो वहाँ जाके बोल रहे हैं अभी गुजरात में कि मैं इतना नौकरी दूंगा, इतना दूंगा। दिल्ली में तो हैं लेकिन एक भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केजरीवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस समय, जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, पूरा महीने ही फेस्टिवल है। इस समय हम लोगों को घर पे बिठा दिया गया है, जबकि कोरोना काल में 3 सालों में जो हमने काम किया है, सबसे बड़े कोरोना योद्धा हमारे सिविल डिफेंस कर्मी थे। और सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारे जितने भी ये बच्चे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबको एक एक करके, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की नीति अपना रहे हैं। उनको डिवाइड करके थोड़े अब हटा दिए, थोड़े बाद में हटा दिए, इस तरीके से हटा दिया जा रहा है। और हमारी गलती क्या है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है? हम सरकार से अनुरोध करते हैं, पहले भी हमने अनुरोध किया है लेटर के द्वारा, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसी के भाई कोई किराए पे रह रहा है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जिसका माँ बाप का सहारा एक ही है, उसको भी ड्यूटी नहीं है, किसी को 15 दिन दे दी, किसी को कभी। तो उससे क्या होगा? सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम गुजरात में रोज़गार देंगे, वहाँ पे रोज़गार 12 लाख रोज़गार। कहाँ है रोज़गार? ये तो हमें फेस्टिवल पे ही हमें बेरोज़गारी के कगार पे डाल दिया। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम गीता है, मायापुरी में रहती हूँ और मैं सिविल डिफेंस की एक वॉलंटियर हूँ। जो भी है, सरकार ने मतलब बहुत अच्छा किया था, भर्ती तो कर दिया, सही है, लेकिन जो जिस वजह से ये भर्ती किया जा रहा है, मतलब लाखों बच्चों को आपने भर्ती कर लिया। क्या है कि हाँ ड्यूटी दे देंगे, कोई नहीं सुनता। मैसेज आता है, कॉल आते हैं कि हाँ आपके निष्काम है, यहाँ पे आ जाओ। बच्चे बेचारे क्यों चले जाते हैं कि चलिए हमारे पास निष्काम हो रहा है तो हमें ड्यूटी मिलेगी। ड्यूटी नहीं मिलती है क्योंकि निष्काम करा लेते हैं बच्चे। हाँ बच्चों, आएगी ड्यूटी तो आपको मिल जाएगी, मिलती नहीं है ड्यूटी। परिवार चलाना कितना मुश्किल और परिवार चलाना, अभी देखिए दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, क्या कहते हैं अभी गोवर्धन पूजा आ रही है, इसमें हमारे खर्चे ही खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें बच्चे हैं, बाल बच्चे वाले, पति, मतलब घर परिवार हमारा बहुत सारा वो है। अब मान लीजिए कि ये जो बच्चे किराए पे रहते हैं वो किराया देंगे, खर्चे कहाँ से उठाएंगे? कहाँ से? गुजरात में जाके तो बड़ी बड़ी बातें कर। देखिए गुजरात में कर रहे हैं तो आप अपना सब जगह देखिए ना, फिर गुजरात बंगाल कहाँ कहाँ कर रहे हो आप जानो। लेकिन जिस चीज़ का आपने वो करा है तो आप उस चीज़ को पहले भर्ती कराए, तो उस चीज़ को आप लो। खजान बस्ती से KM सोनी। सन 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है और कोरोना टाइम पे मुझे ड्यूटी दी गई, पर रेगुलर ड्यूटी जब आती है तो लिस्ट में मेरा नाम कभी नहीं जाता। वजह सीनियर है, सीनियर जो कैश ले लेते हैं उनको लगा देते हैं। अब सामने त्योहार है, इतने सारे त्योहार हैं, कितनी परेशान है? सर परेशान है, पर घर पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिसकी पकड़ है उन्हीं की सुनी जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में जाके वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि हम। सर पहले दिल्ली में रूल रेगुलेशन अपना सुधारें, गुजरात में तो कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर दिल्ली में तो अभी वो जो सिविल डिफेंस शुरू करे हैं उनको ही घर बैठा के रखे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुषमा है। मैं पिछले 2 साल से सिविल डिफेंस में भर्ती हो रखी हूँ, पर मुझे अभी तक कोई भी ड्यूटी नहीं मिली हुई है। बस वही है कि इस काम कर लेते हैं कभी कभी और वो कर लेते हैं और इसी के भरोसे बैठे हुए हैं हम। मतलब रोज़गार के लिए कहाँ जाएं? मतलब अभी बोले हैं तो बोलते हैं कि ड्यूटियाँ नहीं हैं, और ड्यूटियाँ चलती भी है तो हम डालते भी हैं डिटेल अपनी, मांगते भी हैं, तो उसमें भी हमारा कुछ मतलब होता नहीं है। तो इस चीज़ का क्या है मतलब हम किससे बोलें? हम
रोज़गार के लिए क्या किया जाए मतलब। और भर्तियों पे भर्तियाँ जैसे हो रही है, भर्ती करने में लगे हुए हैं, तो मतलब भर्ती क्यों कर रहे हैं? अभी जो हम पिछले 2 साल 3 साल से भर्ती हो रखे हैं, हम तो अभी खाली बैठे हुए हैं। तो मतलब आगे और भर्तियाँ क्यों कर रहे हो? मतलब जब पहले वालों को जब ड्यूटियाँ नहीं दी जा रही है, तो या तो फिर पैसा दो। घूसखोरी भी चल रही है कि आज अगर हाँ जी, यहाँ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भरो तो मतलब वो होगा। हाँ जी, ये भी सुना हमने, मतलब हमने अपनी आँखों से देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि हाँ चीज़ ये चीज़ हो रही है। तो अभी हम क्या करें?